बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माइलास किचन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ओरिजिनल यमनी रेसिपी। आज हमारी किचन में बन रही है मंदी, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसका टेस्ट बहुत ही लाइट होता है और बनाने में भी ये बहुत इजी होती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले ली है मटन रान और इसको अब मैं नाइफ़ की मदद से कट्स लगा लूँगी। आप देख सकते हैं कि 2 फिंगर्स के हिसाब से रान की दोनों साइड्स पे मैं 4 कट्स लगा लूँगी। आपने कट्स बहुत ज़्यादा डीप नहीं करने, सारी रान ही ना खुल जाए। सिर्फ इतना सा कट रखना है कि ये अंदर से अच्छे से पक जाए जब हम इसको स्टीम करेंगे। इसकी दूसरी साइड पे भी मैं 4 कट लगा लूँगी। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून नमक, 1.5 टेबलस्पून हल्दी, 4 गिलास पानी। रान को सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर में डालूंगी, साथ ही इसमें नमक और हल्दी जाएगा और साथ ही इसमें 4 गिलास पानी ऐड करने के बाद मैं इसको मीडियम आंच पर प्रेशर दे दूंगी। अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको देगचे में भी स्टीम दे सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाता है। प्रेशर कुकर जितना टाइम लेता है उससे डबल टाइम देगचे में पकते हुए लग जाता है। 1.5 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च, 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून शक्कर, 6 से 7 अदद साबुत लाल मिर्च, 6 अदद लौंग, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, 2 टेबलस्पून जीरा। प्लेट में आपको जो खड़े मसाला जात नज़र आ रहे हैं उन सबको मैं फ्राई पैन में भून लूँगी और ग्राइंड करके पीस लूँगी और साथ ही साथ मैं इसमें 1 पिंच रेड कलर डाल दूँगी। ये हमारा चिकन को लगाने के लिए मसाला तैयार हो चुका है। अगर आप चिकन टिक्का मसाला की वीडियो डिटेल में देखना चाहें तो ऊपर साइड पे आपको कार्ड नजर आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं और चिकन टिक्का मसाला की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर भी उसकी वीडियो देख सकते हैं। प्लेट में जितना मसाला बना था उसमें से मुझे चिकन पर जितना मसाला लगाने की जरूरत है मैंने उतना ले लिया है और अब मैं चिकन के अंदर और बाहर बहुत अच्छे तरीके के साथ चिकन को बहुत अच्छे से मसाला लगा लूँगी। अगर आप तेज़ स्पाइस पसंद करते हैं तो आप मसाले को ज़्यादा भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मुझे मसाले की क्वांटिटी इतनी ही काफ़ी लग रही थी और इसके पकने के बाद बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था मसाले का। साथ ही अब मैं इसमें 2 to 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी और उसको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद और अब मैं इस चिकन को 180 डिग्री पर प्री हीट किए हुए ओवन में बेक होने के लिए रख दूंगी। 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद अब हम प्रेशर कुकर को खोलेंगे और मटन रान को चेक करेंगे क्या वो हमारी स्टीम हो चुकी है। रान तो हमारी स्टीम हो चुकी है। फोक की मदद से मैं इसे चेक कर रही हूँ, ये अंदर तक गल चुकी है। आप अपने गोश्त के हिसाब से आप उसे स्टीम देंगे। अगर आपकी रान इतने टाइम में स्टीम नहीं हुई, अंदर से नहीं गली, तो आप मज़ीद उसको 10 मिनट और स्टीम देकर गला लीजिएगा। यहाँ प्रेशर कुकर में काफ़ी यखनी अभी बाकी है। यमनी रेस्टोरेंट्स में लोग यखनी को मंदी के साथ एक्स्ट्रा लेते हैं और राइस के साथ उसे पीते हैं क्योंकि ये यखनी बहुत ही मज़े की होती है। और अब बारी आती है राइस को बॉईल करने की। तो एक नॉर्मल देगचे में मैंने पानी ले लिया है। इतना पानी लिया है जितना नॉर्मल तरीके के साथ चावल बॉईल करने के लिए चाहिए होता है। पानी में मैंने नमक बिल्कुल नहीं डालना और ना ही अभी पानी में जोश आया है। साथ ही मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी और दूसरी तरफ चिकन की साइड्स को मैं चेंज कर लूँगी 10 मिनट के बाद, जिनको मैंने ओवन में बेक होने के लिए रखा था। चिकन की एक साइड पे बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है और उसकी वो साइड पक चुकी है और अब मैं इनकी साइड चेंज करके मज़ीद उनको 10 से 15 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख दूंगी ताकि उनकी दूसरी साइड भी अच्छे से बेक हो जाए और अंदर से वो पक जाए। 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं और अब मैं इनको छन्नी में निकाल लूँगी। मंदी बनाने के लिए
जो चावल बॉईल करने की मैं आपको टिप्स बता रही हूँ, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी मंदी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। चावलों को यहाँ पे मैंने छन्नी में डाल दिया है और अब आप देख सकते हैं एक जग में मैंने ठंडा यख पानी लिया है जिसमें मैंने मज़ीद बर्फ़ भी डाली है। चावलों को छन्नी में डालने के फ़ौरन बाद मैं इन चावलों के ऊपर ठंडा पानी डाल दूँगी। 1 से 2 जग ठंडे पानी के मैं इसके ऊपर डालती जाऊँगी ताकि नीचे वाली तह जो चावलों की है वहाँ तक सारा पानी ठंडा गुजर जाए। जब सारे चावलों के ऊपर से ठंडा पानी गुजार चुकी हूँ तो अब मैंने देगचे में बॉईल होने के लिए पानी रखा था। ये पानी बॉईल हो चुका है। अब मैं फ़ौरन से ठंडा पानी डालने के फ़ौरन बाद दोबारा से बॉईल किया हुआ पानी इसके ऊपर से गुजारूंगी। अब मैंने यहाँ पे एक लार्ज साइज़ की डिश के ऊपर फॉइल पेपर लगाकर उसको ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। सबसे पहले मैं इसकी साइड पे मटन रान रखूँगी और ओवन में से मैं निकालूंगी बेक हुए चिकन चरगे। उनको भी मैं इसी डिश पे रख दूंगी और मज़ीद इनको 10 मिनट के लिए ओवन में बेक होने के लिए मैं रखूंगी। आध पाव बादाम जिनको रात भर पानी में भिगोने के बाद छिलके उतार दिए हैं, 1 छटांक मेवा किशमिश, 2 मीडियम साइज के प्याज, 1 अदद गाजर स्लाइसेस में कटी हुई, लेमन 2 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है एक पैन जिसमें मैं 3 to 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के ऐड करूँगी। ऑयल के गर्म होने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी कटा हुआ प्याज और इसको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। प्याज यहाँ पे हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। पैन में जो आपको ऑयल नज़र आ रहा है उसी ऑयल में मैं अब कटी हुई गाजर ऐड कर दूँगी और साथ ही इसमें कटी हुई शिमला मिर्च और कटे हुए लेमन ऐड करके इनको बिल्कुल हल्का सा भून लूँगी। इनको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं, इनका हमने क्रंचीपन ख़त्म नहीं करना। यहाँ पे ये जो चावल हैं बॉईल किए हुए हैं, बाकी जो यखनी बच गई थी उसको मैंने अलग निकाल लिया है। गरम मसाला यहाँ पे ले लिया है टीस्पून, चिकन टिक्का मसाला टीस्पून, बिरयानी मसाला 1 टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, रेड फूड कलर 1 पिंच। अपने स्पाइसेस के हिसाब से आप इन मसालों को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और अपने स्पाइसेस के हिसाब से आप इन्हें कम भी कर सकते हैं। चावल जो बॉईल किए थे अब उनको मैं देगचे में डाल दूंगी और चम्मच की मदद से बहुत हल्के हाथ के साथ इनको अच्छे से सेट कर लूँगी। देगचे के नीचे आप फ्लेम देख सकते हैं, फुल फ्लेम पे देगचा रखा हुआ है। अब जो यखनी बाकी बच गई थी उस सब यखनी को चावलों के अंदर डाल देंगे और फ्लेम हमने फुल ही रखनी है। और सबसे पहले यहाँ पे मैं चिकन टिक्का मसाला की लाइन लगाऊंगी, साथ में लगाऊंगी बिरयानी मसाले की लाइन। उसके बाद बारी आ जाती है गरम मसाले की और साथ ही मैं इसमें रेड फूड कलर की लाइन लगाऊंगी। लास्ट पर मैंने नमक को सारे चावलों के ऊपर फैलाकर डाल दिया है और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी फ्राई किए हुए प्याज को और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी वेजिटेबल्स को। और अब हमने इस चीज़ का वेट करना है कि जब तक चावलों के अंदर से धुआं ना निकल जाए। 5 से 10 मिनट के बाद फ्लेम हमारा वैसे ही फुल है। आप देख सकते हैं चावलों के अंदर से धुआं निकलना शुरू हो गया है और अब मैं इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पर रख दूंगी। पैन में मैंने यहाँ पे ले लिया है 1.5 टीस्पून बटर। अगर आप चाहें तो आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसमें बादाम ऐड कर दूंगी और उनको हल्का सा भून लूँगी ताकि बादाम क्रंची हो जाएं। बादाम हमारे रोस्ट हो चुके हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी किशमिश और इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लूँगी और प्लेट में निकाल लूँगी। चावल हमारे यहाँ पे तैयार हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब मैं इन चावलों को चम्मच की मदद से बहुत हल्के तरीके के साथ इनको हल्के हाथ के साथ मिक्स करूँगी ताकि चावल हमारे बिल्कुल ना टूटें और ना ही ख़राब हों। आप देख सकते हैं कि चावलों का दाना
मिक्स करने के बाद कैसे अलग अलग हो रहा है। अगर आप चावल बॉईल करने की सेम रेसिपी जैसे मैंने आपके साथ मेथड इसका शेयर किया है, आप उसी तरह अगर बनाएंगे तो आपकी मंदी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। यहाँ पे मैंने 2 to 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के ऐड किए हैं और दोबारा से चावलों को मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक मीडियम साइज़ की डिश जिसमें मैं मंदी अपनी फैमिली को सर्व करूँगी। तो यहाँ पे हस्बे ज़रूरत जितने इसमें चावल आएंगे सबसे पहले मैं वो इसमें लगा लूँगी और ओवन में से मैं मटन और चर्गों की डिश निकालूँगी। सबसे पहले मैं चावलों के ऊपर मटन रान को रखूँगी और साथ ही इसके दूसरी साइड पे मैं चिकन चर्गा रख दूँगी और रोस्ट किए हुए बादाम और किशमिश को गार्निश कर लूँगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके अपडेट रहें। और डिश के साइड्स पे मैं कटे हुए टमाटर, कटा हुआ प्याज और कटा हुआ खीरा और फ्रेश धनिया इसके ऊपर गार्निश कर दूंगी। और ये हमारी ओरिजिनल यम्मी मंदी हो चुकी है तैयार, जो बनाना तो बहुत ही इजी था और टेस्ट इसका उससे भी ज़्यादा मज़े का था। यहाँ पे मैं आपको चिकन चर्गा लेग कट करके दिखा रही हूँ। ये अंदर से बहुत अच्छे से बेक हो चुका है, बहुत ही जूसी था और बहुत ही मज़े का टेस्ट था। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे मटन रान को कट करके दिखा रही हूँ और मंदी की हर बाइट में बहुत डिफरेंट और मज़ेदार से टेस्ट मुंह में आ रहे थे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी मंदी किस तरह की बनी। मंदी की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए मंदी के साथ जो चटनी खाई जाती है उसकी वीडियो मैं अलग से अपलोड कर रही हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो की साइड्स पे ऊपर कार्ड चल रहा होगा, आप उसको भी क्लिक करके मंदी चटनी की रेसिपी देख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. For more videos, please subscribe our channel, like our Facebook page and follow us on Twitter and Instagram. अगर आप ये रेसिपीज़ रिटर्न में देखना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.mylaskitchen.com पर जाकर भी देख सकते हैं।